दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका है। आप इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से गाजा के जंग अब यूक्रेन में शिफ्ट होते हुए आ रहा है नज़र। पूरा रिपोर्ट के देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर करें। गाजा और इसराइल की युद्ध के बीच यूक्रेन में अब ऐसे हमले हो रहे हैं कि जान बचाना मुश्किल है। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और अब यूक्रेन के एक हिटमैन ने रूस की पोस्ट पर ऐसा हमला किया है कि खतरा पुतिन को भी साफ साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके एक स्नाइपर यानी लंबी दूरी से टारगेट करने वाले शूटर ने करीब 4 किलोमीटर दूर से रूस के एक सैनिक को मार डाला। यह स्नाइपर अटैक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जा रहा है। यूक्रेन के स्नाइपर ने 3800 मीटर दूर से रूस के फौजी को एक गोली मारकर खत्म कर दिया। 3800 मीटर यानी 12,467 फीट। यूक्रेन के स्नाइपर का यह हिट सबसे लंबी दूरी का क्लीन शॉट कहा जा रहा है। करीब 12,500 फीट दूर खड़े दुश्मन को मार गिराना अब तक ऐसा किसी राइफल से नहीं किया गया है। यूक्रेन के स्नाइपर ने हॉरिजन लॉर्ड नाम की राइफल का इस्तेमाल किया। अब तक इस राइफल से 8,000 फीट का टारगेट मारने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के स्नाइपर ने इस राइफल से 12,500 फीट का रिकॉर्ड बना दिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस वक्त कई ऐसे मोर्चे हैं जहां का फैसला स्नाइपर का युद्ध कर रहा है। इस सैनिक का नाम क्या है ये नहीं बताया गया, पहचान गुप्त रखी गई। रूस की फौज के बीच में अब स्नाइपर को घोस्ट ऑफ यूक्रेन कहा जा रहा है। इस स्नाइपर ने कैसे मौत के घाट उतारने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इस पर अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक सबकी नजर है। यूक्रेन के स्नाइपर ने 12,467 फीट की दूरी पर टारगेट को खत्म किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कनाडा के स्नाइपर के पास था, जिसने 2017 में इराक में 11,319 फीट पर टारगेट को हिट किया था। 2022 में यूक्रेन के ही एक और स्नाइपर ने 8,819 फीट पर एक टारगेट को खत्म कर दिया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान में ब्रिटेन के स्नाइपर ने बनाया था। उस स्नाइपर ने 8,120 फीट पर तालिबान के एक आतंकी को मार गिराया था। 2002 में सबसे पहले अफगानिस्तान में ही कनाडा के स्नाइपर ने 7,972 फीट की दूरी पर तालिबान पर अटैक करके बड़ा नाम किया था। लेकिन अब यह रिकॉर्ड यूक्रेन के सैनिक के पास है और उसकी तारीफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तक कर रहे हैं, क्योंकि रूस पर ऐसे हमले से यूक्रेन की सेना का जोश हाई करना है और ज़ेलेंस्की को ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. जब स्नाइपर फायर आता है यानी स्नाइपर गोली चलती है तो वो गोली कहां से आएगी, गोली किससे टारगेट करेगी, इसके बारे में स्नाइपर के अलावा कोई नहीं जानता। एक स्नाइपर अक्सर 2 सैनिकों की टीम में काम करता है, एक टारगेट को तलाश करके उसे ट्रैक करता है। हालांकि स्नाइपर अकेले भी ऑपरेट करते हैं। ये स्नाइपर 3 और तरह की राइफल इस्तेमाल कर रहा है। एक है अमेरिका की बनी बैरट M107 जो 4 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकती है, जबकि दूसरी राइफल है यूक्रेन की ही बनी UAR-10। इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर तक है। तीसरी राइफल है स्नाइपेक्स एलिगेटर, इसकी रेंज है 2 किलोमीटर। इस लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन के स्नाइपर ने बड़ा कमाल करके दिखाया है, क्योंकि उसने 4 किलोमीटर की रेंज में रूस के सैनिक को मार गिराया। युद्ध में इस फासले तक गोली को सही निशाने पर पहुंचाना बहुत मुश्किल माना जाता है और यह घोस्ट ऑफ यूक्रेन ने करके दिखा दिया है। ऐसा नहीं कि लंबी रेंज की राइफल से लैस स्नाइपर का युद्ध आसान होता है। कई मायनों में ये आम सैनिकों से भी खतरनाक लड़ाई लड़ने का तरीका होता है और यूक्रेन के स्नाइपर ने ये करके दिखा दिया है। Большое чудо, что еще до сих пор живут. Там, где мы были, откуда мы выходили, на самом деле долго не живут. То есть там все это на удачу. Ты можешь в любой момент где угодно оказаться. Даже вот мы сейчас здесь проживаем в поселках, вражеская авиация постоянно скидывает на нас тяжелые ракеты. То есть там у нас дом и есть подвал, где теоретически можно от обстрела спрятаться, но воронки, которые от ракет остаются, они глубже этого подвала. स्नाइपर राइफल से दुश्मन को मार गिराना ये एक तरह की आर्ट कही जाती है, यानी कला। कई बार तो ऐसा होता है कि एक टारगेट को हिट करने के लिए एक ही पोजीशन पर 16 घंटे
गाजा में रहना पड़ता है। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि रूस की सेना को पता न चल जाए कि यूक्रेन का स्नाइपर घात लगाकर बैठा हुआ है। युद्ध में ऐसे ही हीरो तैयार किए जाते हैं जो बाकी पस्त पड़ी फोर्स का हौसला बढ़ा सके। ये स्नाइपर भी यूक्रेन की इसी कोशिश का हिस्सा नजर आता है। Сами, обороняли город Харьков, сам из Харькова находился, попал в подразделение, поначалу первые 6 месяцев был водителем-стрелком, но впоследствии, после того, как начали выезжать на полигоны, заниматься стрельбой, при гражданской жизни никогда раньше не стрелял, то открылся дар, скажем так,